हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th के नमक का दरोगा पाठ के क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रही हूँ। ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसमें बताया गया है कहानी का नायक बंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि बंशीधर सत्यनिष्ठा और चरित्रवान दरोगा है और उसके माता पिता उसे बेईमानी की सलाह देते हैं और उसके चारों ओर का समाज पूरी तरह भ्रष्ट है, लेकिन उसने अपने को बहुत ही संभाल कर रखा और जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल, अंधेरे में जलते हुए दीपक की तरह बड़े गर्व और स्वाभिमान से जीता है। इसलिए मिट्टी में मिला दिए जाने पर भी वह पछतावा प्रकट नहीं करता है। आखिरकार वह पंडित अलोपीदीन भी उसकी इस दृढ़ता पर मुग्ध हो जाते हैं। नंबर 2, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पक्ष उभर कर आते हैं? तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो पक्ष उभर कर आते हैं। पहला है अशुभ व्यक्तित्व। उसका अशुभ व्यक्तित्व किसे कहा गया है कि कहानी के आरंभ से मध्य तक पंडित अलोपीदीन का भ्रष्ट व्यक्तित्व ही सामने आता है। उसने सीमा ही लांघ ली है। वह गंदे तालाब की एक मछली के समान है और वह अदालत रूपी जंगल का सिंह है। कोई भी उसके सामने नहीं टिकता है। वो सभी को पैसे के बल पर खरीद लेता है। उसने नीचे से ऊपर तक सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने बस में कर रखा है। इसलिए वह रात के अंधेरे में बड़े ही आराम से चोरी का धंधा करता है और पैसे की नदी बहाकर वो सभी को शांत कर देता है। और उसका शुभ व्यक्तित्व क्या है? शुभ व्यक्तित्व ये है कि कहानी के अंत में उसका उज्जवल चरित्र सामने आता है और वह अपने को गिरफ्तार करने के बाद बंशीधर को कुचलने के बजाय उसका आदर करता है और उसके घर पहुंचता है। उसे सम्मानपूर्वक अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर देता है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्तित्व है। उसकी यह गुणग्राहकता हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी के लगभग सभी पात्र किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी, वकील, शहर की भीड़, ये 3 आपको दिखाए गए हैं। उसमें सबसे पहला है वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी क्या है कि वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज के भ्रष्ट चरित्र का परिचय मिलता है। हाँ, तो पहला था वृद्ध मुंशी। हम आपको समझा रहे थे। यहाँ पर वृद्ध मुंशी के चरित्र की बारे में बताया गया है। वृद्ध मुंशी का चरित्र बहुत ही गंदा है। वह अपने बेटे को बहुत ही गलत तरीके से समझाते हैं कि भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं रहना। अपने बच्चों को रिश्वतखोरी के बारे में बताते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। जैसे उन्होंने कहा है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, वो तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता से करने से ही लाभ मिलता है और यह मेरी जन्म भर की कमाई है। मैंने जो तुम्हें सीख दी है, यही मेरे पूरे जीवन का अनुभव है। दूसरा है वकील। आजकल समाज में वकीलों का एक ही लक्ष्य रहा है, क्या कि किसी तरह कानून को अपने हाथ में लेना या कानून को ध्यान दिए बिना धन लूटना। जब नमक पर पाबंदी लगाई गई तो सभी लोग नमक के दरोगा के महत्वपूर्ण पद पर जाने की सोचने लगे। हर वकील यही चाहता था कि मैं भी दरोगा बन जाऊं। सरकारी हो या गैर सरकारी वकील न्याय को जीत कर खुश होने की बजाय अपने मुवक्किल को जीत पर खुश होते हैं। बस उनका एक ही मकसद रह जाता है कि किसी प्रकार उसका व्यक्ति जीते। इसलिए एक उदाहरण देखिए कि वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, जबकि वो फैसला सरासर गलत था, लेकिन उसको सुनकर भी वो उछल पड़े, खुशी से झूमने लगे। तीसरा है शहर की भीड़।
शहर की भीड़ का क्या रवैया था। शहरवासी किसी के दुख में तमाशे जैसा मज़ा लेते हैं। उन्हें नए नए रावण देखने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे ही उनको पता लगा कि गिरफ्तार हो गए तो तुरंत ये पूरे शहर में बड़ी तेज़ी से बात फैल गई कि पंडित अलोपीदीन गिरफ्तार हो गए अभियुक्त होकर के। और जब वो जाने लगे हाथों में बेड़ियां पहन करके, तो सारा शहर उनकी ओर उचक कर देखने लगा। इसका भी एक उदाहरण देखिए कि जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर के कांस्टेबलों के साथ हाथ में हथकड़ियाँ पहने हुए, सर झुकाए हुए जब अदालत की ओर जाने लगे तो सारे शहर में एक हलचल सी मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद ना रहा। इतनी भीड़ थी कि कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मज़ार है। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चन किए गए, उन पर ध्यान दें कि यह किसकी उक्ति है, ये किसने कहा है। तो ये किसकी उक्ति है? यह उक्ति बंशीधर के बूढ़े पिता ने कहा है। बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि मासिक वेतन महीने में एक बार मिलता है और जैसे पूर्णमासी का चांद घटता जाता है वैसे ही वो वेतन भी धीरे धीरे घटता जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। तीसरा है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो क्या कहा गया है कि नहीं, मैं पिता के वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। मेरा अनुभव है कि ऊपरी आय मन में ग्लानि, ऊपरी आय अगर हम ज़्यादा पैदा करते हैं तो उससे हमारे मन में घृणा पैदा होती है, ग्लानि पैदा होती है और मासिक वेतन से मन प्रसन्न होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक, ये अनुपयुक्त है, इसको नहीं करना है। फिर है नंबर 6, कहानी के अंत में अलोपीदीन के बंशीधर के नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि कहानी के अंत में अलोपीदीन बंशीधर को अपनी सारी संपत्ति का स्थायी प्रबंधक बना देता है। क्यों? कि वो बहुत बड़ा ईमानदार आदमी था, उसको ईमानदार आदमी की ही ज़रूरत थी, जो कि उसने इस तरीके से खोज लिया। और वास्तव में उसे लोगों पर विश्वास नहीं है। उसने आज तक बिकाई और बेईमान लोगों को ही देखा है। उसने रिश्वत और लालच से सबको डिगा दिया, लेकिन बंशीधर को ना डिगा सका, इसलिए उसने उसे स्थायी मैनेजर बना दिया। अब अगले क्वेश्चन है पाठ के आसपास। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, दरोगा बंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर के उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाते हैं। आपके विचार से बंशीधर को ऐसा करना चाहिए? क्या ये उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? तो क्या है आपकी राय? बंशीधर का अलोपीदीन जैसे भ्रष्ट व्यापारी की नौकरी करना सर्वथा अनुचित था। तो मैं बंशीधर की जगह अगर होता, आपसे पूछा गया कि आप होते तो क्या करते, तो मैं अगर बंशीधर की जगह होता तो मैं उसकी नौकरी कदापि स्वीकार नहीं करता और मैं इन्हें सहन न, क्योंकि वो लगातार भ्रष्टता के कार्य करता था, इसलिए उसको कभी भी बंशीधर को तैयार नहीं होना चाहिए उसकी सर्विस करने के लिए। अब अगला है 5वां क्वेश्चन। 5वां है कि लड़कियां हैं ये घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? इसमें ये बात बताई गई है, ये कथन स्पष्ट करता है कि समाज में लड़कियों की बहुत ही नाकदरी थी, लड़कियों को बोझ समझा जाता था। तो लड़कियों के बड़े होने पर समाज को, क्योंकि उसकी शादी करनी पड़ती थी और उसके लिए सदैव उन्हें धन की चिंता सताती रहती थी, तो उसके दहेज के लिए वो परेशान रहते थे। इसलिए ये कथन ये स्पष्ट करता है कि लड़कियां समाज पर बोझ थीं। अब इसमें आपको पाठ के आसपास में सिर्फ 2 ही प्रश्न करने हैं, जैसा कि मैंने आंसर शीट में दिया है। अन्य प्रश्न करना ज़रूरी नहीं, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत ही इनको कायदे से आप लिखें बिना गलतियों के, और इंडेक्स ज़रूर बनाएं।